नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं टर्म 2 का स्टडी, है ना। टर्म 2 का स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज इस टर्म 2 के स्टडी के एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग दो चीज़ देखते चलेंगे। पहला तो क्या कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सर, है ना, उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, है ना। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते चलेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो इसके लिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज को, है ना। चार्ज क्या होता है ना, यानी इसको कहेंगे क्यू। सबसे पहले तो चार्ज को समझेंगे, चार्ज के नेचर को समझेंगे, और चार्ज को हम लोग जब उसको स्टोर करेंगे तो किस तरीके से इस चार्ज को हम लोग अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसके बेसिस पर इसके कितने प्रकार होते हैं चार्ज के, ये सब। दूसरा बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज की। आप लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो है F = K Q1 Q2 बाई R², है ना। यही है हमारा कूलम्ब्स का नियम, ठीक। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट किए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझेंगे करंट को, यानी करंट को समझेंगे कि करंट क्या होता है सर, है ना, किस तरीके से इसको आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसको V से रिप्रेजेंटेट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है वो सर्किट डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, है ना। सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम की जब बात करोगे तो क्या पता चलेगा कि बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेशन है सर्किट में, है ना, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सिंबल दिए हैं, उस सिंबल की सहायता से हम लोग सर्किट बनाएंगे। उस सर्किट को फिर देखेंगे कि ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे, जिसका नाम से ओम्स लॉ, है ना, जिसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ का स्टडी करेंगे, है ना, V = IR का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है ना, इस तरीके से। अब आगे बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के दो भागों को हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है पैरेलल वाइज, है ना, एक होगा पैरेलल और एक होगा सीरीज, है ना। एक होगा पैरेलल, एक होगा सीरीज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और अंतिम जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो इस इतने टॉपिक को हमें इस चैप्टर में कवर करना है ना। और इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और अंतिम में हम लोग देखेंगे इनसाइड द क्वेश्चन, है ना, NCERT का जो इनसाइड क्वेश्चन है वो, और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या सर, ये जो घूम रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखो होता क्या है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी या डील्स अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं सर, जिसको हम लोग क्यू कहते हैं, इसका नेचर क्या है और इसके किस तरीके से इसकी कैरेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके कैरेक्टर और नेचर का जब स्टडी करते हैं हम लोग तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ चार्ज की, फिर कौन सा क्या चार्ज है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखें दुनिया में जितने भी चीजें हैं, ठीक, वर्ल्ड में जितना भी चीज है वो क्या होता है सर, न्यूट्रल होता है, ठीक, वो क्या है, न्यूट्रल है।
अब मान लेते हैं दो सबस्टांस है, एक है ए, एक है आपका बी, दोनों न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए किसी कारणवश क्या हो जाए कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ये ए प्लस में, और ये जो बी है इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, है ना, तो ऐसे स्थिति में बी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। जो प्लस होगा उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए प्लस है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये माइनस है, ये है आपका नेगेटिव चार्ज, है ना, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा, या जब केमिस्ट्री बताएंगे, है ना, जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कोई भी प्लस क्यों हो जाता है और कोई भी माइनस क्यों हो जाता है। यहाँ पे आप यही समझिए कि ए जो है सर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, किसी को दिया है, इसे तो कोई घटा है नहीं, इसलिए ये प्लस में है, और बी जो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कर्ज में आ गया है ना, तो कर्ज का मतलब होता है माइनस, इसलिए बी जो है वो माइनस के साथ है। ठीक, तो एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, एक को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ चार्ज की। ये जो चार्ज है सर इसके कैरेक्टर क्या है, तो देखिए कैरेक्टर ऑफ चार्ज का मतलब है कि किस तरीके से कोई भी चार्ज को आपस में अगर लाए तो वो क्या क्या करेगा। तो चार्ज के दो ही कैरेक्टर होते हैं सर, एक होता है अट्रैक्टिव कैरेक्टर, एक है अट्रैक्टिव और दूसरा है रिपल्सिव, है ना, एक है अट्रैक्टिव एक है रिपल्सिव। देखो सबसे पहले क्या कहता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज है। उसी तरीके से यहां देखते हैं लाइक चार्ज क्या है, निगेटिव निगेटिव दोनों है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। क्या पता चला, सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर हम लोग अपोजिट चार्ज की बात करते हैं, ये देखिए हमारा अपोजिट चार्ज है, ये हम पॉजिटिव लिए हैं, ये अपना निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब ये दोनों को सामने लाएंगे तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, है ना। देखो ये इसको इधर की ओर खींचेगा और ये इसको इधर की ओर खींचेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या पता चला, कैरेक्टर ऑफ चार्ज का पहला चार्ज ये है कि लाइक चार्ज या सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और दूसरा ये है अपोजिट चार्ज या डिसलाइक चार्ज, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे सर तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज कूलम एंड व्हाट इज कूलम्स लॉ। अब देखिए कुछ ऐसे चीजें जिसको आप आसानी से याद कर ले तो अच्छी बात है, समझ ले। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक, अब देखो टोटल चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ (-19) कूलम होता है सर, है ना, -19 कूलम निगेटिव चार्ज। ठीक, और उसके बाद क्या देखेंगे कि द टोटल चार्ज इन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻+19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस दोनों को घटाइए एक दूसरे में से तो क्या हो जाएगा, 0। यही तो प्रूफ करता है सर कि दुनिया में जितने भी सबस्टांस हैं, है ना, जितना भी सबस्टांस है वो सब क्या है, न्यूट्रल है, वो सब क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, तो इस दोनों को माइनस करके देखो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 बचेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल चार्ज। आगे बात करते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विथ एग्जैक्ट ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इज कॉल्ड 1 कूलम। 1 कूलम का मतलब होता है सर वैसा फोर्स जो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के बराबर हो, है ना, यही कहलाता है 1 कूलम। ठीक, चलिए इसी को हम लोग 1 कूलम कहते हैं, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इज कॉल्ड 1 कूलम। ठीक, आगे बढ़िए। ये है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज। देखिए होता क्या है,
अब क्वेश्चन आता है कि जब दो चार्ज हम लोग लिए सर, है ना, Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हैं, अगर ये दोनों सेम है ना, ये सेम है, तो क्या बताए थे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, तो रिपेल करेगा। और अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज है ना, अगर ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। अब यही हमको समझना है कि हाउ मच फोर्स और फोर्स ऑफ रिपल्सन, यहां पे दोनों के बीच में कितना रिपल्सन फोर्स काम करेगा, या हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेगा और कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए कंडीशन आपका ये है कि दो चार्ज है ना, Q1 और Q2 दो चार्ज ले लिए आप, और इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो है d, ठीक, क्या है, d है। कूलम्ब का कहना है कि पहला कि सर इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दोनों के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 और Q2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इंक्रीज देन फोर्स इंक्रीज, और Q1 Q2 इज डिक्रीज देन फोर्स इज डिक्रीज। अगर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज करता है तो फोर्स इंक्रीज करेगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर डिक्रीज करता है तो फोर्स डिक्रीज करेगा, है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलिए दूसरा क्या कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर, ठीक। जितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर d का स्क्वायर को बढ़ाइएगा तब फोर्स आपका घटेगा, और d के स्क्वायर को घटाइएगा तो फोर्स आपका बढ़ेगा, ठीक। यही हमारा है दो नियम। अब इस दोनों को साथ लेके चलते हैं और लिखते हैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहता है इक्वेशन कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 और Q2 है ना। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 और Q2 बाई डी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या जानेंगे जी, कि हम लोग जानते हैं सर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यही देखो ये फॉर्मूला है आपका, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं उसके बीच का उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो फोर्स कितना होगा, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर कर देंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्स भी है तो भी इसी तरीके से उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज, ठीक। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए अब क्या करना है सर कि अभी हमने बताया कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या कहता है, ये सबसे पहले कहता है सर कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो Q1 और Q2 के बराबर होगा, और एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ठीक। दो फॉर्मूला, दो चीजों पर बेस्ड है ये कूलम्ब्स लॉ। पहला आपका ये जो है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी है ना। अब ऐसा तो नहीं है सर कि हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं होगा, तो हम लोग प्रूव करके देखते हैं। करते क्या है,
कि ये चार्ज यहाँ था और ये चार्ज यहाँ है, ये आपका है Q1, ये आपका है Q2, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। और इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ ले आइए और यहाँ रखिए आपका Q2 यानी D, यानी डिस्टेंस जो है इसके बीच का उसको आपने क्या किया 2D कर दिया। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर हम निकालें तो होगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 2D स्क्वायर। ठीक, 2D का स्क्वायर होगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे Q1 Q2 बाई 4D स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा F डैश का वैल्यू। अब रिलेट कर दीजिए, इसको रिलेट कर दीजिए इससे, है ना, जो पहले पोजीशन में था। तो देखिए रिलेट कीजिए, क्या कहता है कि F डैश बाई F अगर हम करें तो क्या मिलेगा Q1 Q2 बाई 4D स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, क्या हो गया 1/4। मतलब अगर हम लोग एक चार्ज को यहां से उठा करके यहां रख दें, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज गेट डबल, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज गेट डबल, देन फोर्स विल बी 1/4, है ना, फोर्स विल बी 1/4। और अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए तो आएगा क्या 4 टाइम्स, है ना। तो इसी कैलकुलेशन को हम लोग किससे पढ़ते हैं सर, तो कूलम लॉ ऑफ चार्ज से पढ़ते हैं। चलिए थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में हम वापस हाजिर होंगे, एक एक टॉपिक को इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। जो हमारे चैनल पर है, नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक छोटा सा कहानी कहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। कल पटना गए थे, है ना, और वहाँ पे आकाश जो है ना, उसका एंट्रेंस एग्जाम था। तो वहीं पे एक लड़का हमको बोला सर बिहार के कोई भी जो आदमी है वो यूट्यूब पर फेमस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ के लोगों को यूट्यूब पर काम करने नहीं आता है। हमने उसको बोला कि देख भाई, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उसको भी चमकाने वाला बिहार और उत्तर प्रदेश का ही लोग हैं। और जिस दिन यहाँ के लोग को लग गया कि हमारे बीच के एक शिक्षक हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमें भी अपना प्यार देगा। अब बाकी आप लोगों के हाथ में है। हमने ये कहानी बताया आपको, और हमें ये विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग सक्सेस होंगे ज़रूर, और उस दिन अपना सेलिब्रेशन होगा। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।